क्या था कि तीनों सेग लीडर को जो जियांग को पकड़ने के लिए आ गया होता है, फिर हमें फाइनली तीनों सेग लीडर को दिखाता है। जो लड़की होता है वो अर्थ सेट का ग्रैंड एल्डर होता है किंग लियन, और जो वो होता है हेवनली सेट का सेग लीडर जो दू, और जो तीसरा सेग लीडर रहता है वो होता है वाइन सिटी का लॉर्ड फेंग वूजी। इधर हमें सेग लीडर यून को दिखाते हैं जो उस सभी को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो कहते हैं कि हमारे दाऊ सेट के अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इससे आप सभी का कोई लेना देना नहीं है, आप सभी अपने कामों पे मतलब रखो। और ये बातें सुन के आर्थ सेट का ग्रैंड एल्डर किंगलियन कहता है कि तुम्हारे बातों को सुन के जो समझ पा रहा हूँ वो होली बॉडी जगाने वाला कोई और नहीं मार्शल नेफ्यू जियांग है ना। और फिर किंगलियन कहता है कि जियांग तुम इस बुढ़ी औरत के पास अगर डिसाइपल बन के रहते हो तो तुम्हारा टैलेंट पूरा बर्बाद हो जाएगा, इससे बेहतर होगा कि तुम मेरे सेट के अंदर आ जाओ। किंग लियन की ये बातें सुनकर सेग मास्टर यान कहते हैं कि हाँ मेरा डिसाइपल एक धार्मिक इंसान है, वो तुम्हारे जैसा एक डिमोन के पास कभी नहीं जाएगा। और ने एकदम सही कहा। और ये बातें सुन के किंग लियन कहते हैं कि तुम बुढ़ी औरत। और इधर हेवनली सेट लीडर कहते हैं कि इससे बेहतर होगा कि तुम हेवनली सेट के अंदर आ जाओ, वहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे पास बहुत पुराना दाव टेक्निक है, और अगर मार्शल नेफ्यू जियांग हमारे सेट के अंदर ज्वाइन हो जाता है तो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ दाव टेक्निक कल्टीवेट कर सकता है। और इधर वाइन सिटी का लॉर्ड कहता है कि इससे बेहतर होगा कि तुम हमारे वाइन सिटी के अंदर आ जाओ, तुम्हें रिसोर्सेज का कभी कमी नहीं होगा और तुम ग्रेट जाओ डेस्टिनी हासिल कर सकते हो। और ये सब बातें सुनकर सेग लीडर यून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि बदतमीज, मेरे दाव सेट के एक भी डिसाइपल को ले जाने का हिम्मत भी नहीं करना। हर किसी का बातें सुनने के बाद जियांग कहता है कि मेरा सुप्रीम होली बॉडी QI एब्जॉर्ब करता है और कल्टीवेशन को ब्लॉक करता है, तो आप लोग कैसे मेरे कल्टीवेशन पे मदद कर सकते हैं जब आप लोग बहुत ही लालची हैं। और फिर वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सभी मुझे चेस पीस की तरह यूज करेंगे और पील रिफाइन करेंगे और बाद में मेरा कल्टीवेशन भी छीन लेंगे। जियांग की ये बातें सुन के वो सभी का पसीना आने लगता है, उनमें किंग लियन कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमसे मार्शल नेफ्यू जियांग को मदद करना चाहते हैं। और इधर हेवनली सेट के सेग लीडर कहते हैं कि तुम्हारा अंकल यहाँ पे है, हमारे मार्शल नेफ्यू जियांग को हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और इधर वाइन सिटी के सिटी लॉर्ड कहते हैं कि डरो मत, हम यहाँ पे सभी आए हैं आपका मदद करने के लिए ताकि आपका टैलेंट वेस्ट ना हो। उन तीनों जब बात कर रहा होता है उस सभी को देख के ऐसा लग रहा है कि उस सभी का चोरी पकड़ लिया गया है। और उस सभी का ये सब बातें सुन के जियांग अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अगर आप लोग सोचते हो कि मैं आपके सेट पे ज्वाइन हो जाऊंगा तो ये सपना देखना बंद करो, और हाँ मैं हमेशा के लिए मास्टर यून के डिसाइपल रहूंगा। और इधर जियांग की ये सब बातें सुन के वो तीनों बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इधर किंग लियन कहता है कि आरा देख के ऐसा लग रहा है हमें थोड़ा सीरियस होना होगा। और इधर हेवनली सेग लीडर कहता है कि तो तुम अंत में यही चाहते हो कि हम सभी तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करें। और इधर वाइन सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तुम अनग्रेटफुल बच्चे। और ये सब बातें सुन के जियांग कहते हैं कि तुम तीनों विलेन देखो तुम्हारा फेस कितना जल्दी बदल गया। और इधर हमें सेग लीडर क्यून को दिखाते हैं जो जियांग की ये सब बातें सुन के मनी मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जियांग मेरे दाव सेट के लिए खड़ा उतरेगा। और इधर किंग लियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मैं यहाँ से जरूर लेके जाऊंगा, और मार्शल नेफ्यू जियांग बहुत ही अच्छा बच्चा है और मेरा अच्छा स्लेव बनेगा। और इधर किंग लियन की ये हरकतें देख के बाकी दोनों सेग लीडर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको रोकते हुए कहता है कि डीमन किंग लियन ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो। और तभी वहीं पे जियांग के सामने सेग लीडर क्यों ना आ जाता है और जियांग को प्रोटेक्ट करते हुए किंग लियन को कहते हैं कि बदतमीज। तभी दिखाते कि दोनों सेग लीडर का अटैक एक दूसरे से टकराता है, और तभी वहीं पे सेग लीडर क्यों पीछे खिसक आता है। और ये देख के जियांग कहता है कि मास्टर आप घबराइए मत, मैं आपकी मदद करता हूँ, और वो अटैक करने लगता है। और इधर जियांग की अटैक की वजह से वो तीनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और इधर किंग लियन का हरकतें तो कुछ अलग ही होता है। और इधर हमें किंग लियन को दिखाता है जो अजीब हरकतें करते हुए कहते हैं कि कितना पावरफुल फोर्स है, मैं और सहन ही नहीं कर सकता। और इधर वाइन सिटी के सिटी लॉर्ड को दिखाता है जो कह रहा था कि सभी चुप हो जाओ, जियांग मेरा है। और तभी वहीं पे धमाका होता है और सभी चिल्लाने लगता है आ, और सभी अपना अपना पैर पीछे खिसकने लगता है। और इधर सेग लीडर किन को दिखाते हैं जो जियांग को कहते हैं कि तुम मेरा पीछे रहो। और ये सुन के जियांग कहते हैं कि मास्टर आप क्या ठीक है। ये सुन के सेग मास्टर क्यों कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और उसके मुंह से खून आने लगता है। और इधर जियांग को दिखाया जो थोड़ा उदास होता है, मन में सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे बचाने के लिए ये QI एक्सप्लोजन को ब्लॉक करने के लिए खुद के शरीर को यूज कर दिया। और इधर सेग मास्टर यून की ये हरकतें देख के किंग लियन कहते हैं कि बुढ़ी औरत क्या तुम हम सभी का दुश्मन बनना चाहते हो सिर्फ जियांग के लिए। और इधर हेवनली सेग लीडर कहते हैं कि जल्दी से उसे तुम हमें दे दो, और वैसे भी तुम तुम्हारा आधा स्ट्रेंथ यूज कर चुके हो। उस सभी का ये बातें सुनकर सेग मास्टर यून कहता है कि मैं जब तक यहाँ पे हूँ और मेरा जब तक सांस चलेगा मैं कभी भी तुम सभी को यहाँ से जियांग को ले जाने नहीं दूंगा। और तभी वहीं पे दाओ सेट के सारे फीमेल डिसाइपल कहते हैं कि हमारे दाओ सेट को डिफेंड करो, हमारे सीनियर ब्रदर को प्रोटेक्ट करो। और इधर उस सभी का ये सब स्ट्रिक देख के जियांग थोड़ा उदास हो जाता है, और वो मन में कहता है कि अगर मास्टर भी हमारे साथ फाइट करता है तब भी हम ये 3 बड़े सेट के साथ फाइट पे जीत नहीं सकते। और फिर वो मन में कहता है कि नहीं,
सिर्फ मेरे लिए पूरा दाव सेट बर्बाद नहीं हो सकता। और तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है, ये दाव सेट के साथ कोई लेना देना नहीं है, और मैं जियांग यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है इस सभी का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ मैं अकेला हूँ। जियांग की ये बातें सुन के वो तीनों एकदम डेविल लुक देने लगता है। उनमें से हेवनली सेल लीडर कहता है कि तो तुम फाइनली राजी हो ही गए हमारे साथ आने के लिए। और यहाँ पे किंग लियांग कहता है कि चिंता मत करो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। और इधर जियांग की ये बातें सुन के सेड मास्टर यून बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बास्टर्ड, क्या तुम उनके द्वारा ले लिया जाना चाहते हो और एक गोली में जीवन पुरस्कृत होना चाहते हो। और इधर ये बातें सुन के जियांग कहता है कि पर मैं नहीं चाहता कि दाव सेट कोई मुसीबत पे पड़े। और तभी वहीं पे किंग लियांग चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से उस बुढ़ी औरत को हरा दो और यहाँ से जियांग को लेके चलो। और तभी अचानक से एक लाल रोशनी चमकता है। ये देख के उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे ये क्या है। और तभी हमें आसमान में एक लाल रंग का आंख दिखाया था और उसके साइड पे बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था। और ये देख के किंग लियांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहते हैं कि फिर से एक फिनोमिना, और ये तो लेजेंडरी डबल पावरफुल होली बॉडी है। और इधर हमें वाइन सिटी लॉर्ड को दिखाया था जो कह रहा था कि नो वे, फिर से एक होली बॉडी का जन्म हुआ। और इधर हमें हेवनली सेल लीडर को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो कह रहा होता है कि अरे ये लाइट तो हेवनली सेल लीडर के डायरेक्शन से आ रहा है, जैसा लग रहा है कि मेरे सेट के अंदर कोई डिसाइपल ये होली बॉडी जगाया है। और इधर जियांग को दिखाया था जो ये सब देख के कह रहा होता है कि ये कल्टीवेशन की दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब है। और इधर हमें सेट मास्टर यून को दिखाते हैं जो ये सब देख के मन ही मन में कह रहा होता है कि डबल पावरफुल होली बॉडी, अब लगता है कि हेवनली सेट और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तभी वहीं से हेवनली सेट लीडर जाते हुए कहते हैं कि हा सुप्रीम होली बॉडी ये क्या है, और जियांग वो कौन है। हमारा हेवनली सेट का असली फ्यूचर तो डबल पावरफुल होली बॉडी है। और हाँ, मुझे माफ़ करना है यहाँ पे आके आप सभी का परेशान किया और मुझे जाना होगा, मेरे जीनियस को वेलकम करना है। किंग लियांग को दिखाया था जो हेवनली सेट लीडर का ये सब हरकत देख के वो दोनों बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का रह गया होता है। और इधर किंग लियांग मन ही मन में कह रहा था कि फक, हम दोनों राजी हुए थे कि एक साथ काम करेंगे और तुम यहाँ से ऐसे हमें छोड़ के चले जा रहे हो। और इधर हमें वाइन सिटी लॉर्ड को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा था कि डैम इट, हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं है और मुझे लगता नहीं कि मैं और सीनियर किंग लियांग इस सेक लीडर यून को हरा सकते हैं। फिर किंग लियांग कहता है कि अब इस दुनिया में डबल पावरफुल सुप्रीम होली बॉडी आ चुका है, अब तुम दोनों का क्यूआई ऑटोमेटिकली सरपास होता रहेगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, और हमें नहीं लगता कि यहाँ पे रह के हमें कोई फ़ायदा होने वाला है। और किंग लियांग मन ही मन में सोच रहा होता है कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। ये सब सुन के जियांग अपना नाक खोजते हुए कहते हैं कि बस इतना ही, और तुम्हारा अक्कर कहाँ पे गया जो पहले था, और तुम सो कॉल्ड एक्सपर्ट एक कचरा के अलावा कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ कमज़ोर लोगों को ही बुली कर सकते हो और पावरफुल लोगों से दूर भाग जाते हो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वाइन सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मुझे एक अर्जेंट काम याद आ चुका है तो वहाँ पे मुझे पहुँचना होगा। और इधर किंग लियांग जाते हुए कहते हैं कि अरे क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी एक अर्जेंट काम याद आ चुका है, मुझे भी जाना होगा। ये सब बातें सुनकर जियांग किंग लियांग के पैर को जोर से पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि होल्ड बीच, तो यहाँ से जाना चाहता है दायो सेट को ऑफेंड करके। जियांग किंग लियांग का पैर जोर से पकड़ने की वजह से किंग लियांग के कपड़े फट जाते हैं। और ये देख के किंग लियांग अजीब हरकतें करते हुए कहते हैं कि ओ माय मार्शल ने फिर जियांग ये तुम क्या कर रहे हो। किंग लियांग की ये बातें सुन के जियांग थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहते हैं कि ये, और इधर सेट मास्टर यून को दिखाया है जो जियांग की तरफ अजीब नजरों से देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से किंग लियांग जाने लगता है और वो कहते हैं कि हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मिलूंगा ना तो एकदम पोलाइट नहीं रहूंगा, मैं तुमको निचोड़ के सुखा दूंगा। और तभी अचानक से जियांग के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि 3 दिन के अंदर सीनियर किंग लियांग का अतरंग का कपड़े चोरी करना है। तो गाइस समझ लो, जो लोग समझ नहीं पा रहा है कि अतरंग कपड़े क्या होता है, ठीक है, समझ लो। और बताया जाता है कि अगर आप टास्क सक्सेसफुल कंप्लीट कर देते हो तो आपको एक दायोस्ट फ्रूट मिलेगा जिसका पावर हेवन के जैसा होगा, और अगर आप तुम फेल हो जाते हो तो आपका बैड लक इंक्रीज कर दिया जाएगा और आपका मिस फॉर्चून से भरा रहेगा जिंदगी। और इधर हमें जियांग को दिखाया था जो मन ही मन में कह रहा होता है कि पार्वर्ट सिस्टम, तुम्हें इस ब्लैक सील से मन नहीं भरा क्या, और तुम मुझे ये अतरंग कपड़े क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। फिर वो मन ही मन में कहते कि वैसे भी इस तरह की चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। साले सिस्टम को फॉरवर्ड कह रहा है, खुद ही फॉरवर्ड है। तभी अचानक से सेट मास्टर जियांग को कहते कि जियांग तुमने आज बहुत अच्छा किया, आज मैं पूरा इम्प्रेस्ड हो गया। ये सुन के जियांग अपना नाक चौड़ा करते हुए कहते कि ज़रूर, क्योंकि मैं मास्टर का डिसाइपल हूँ और मास्टर से ट्रेन किया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर इस समय मुझे क्या रिवार्ड देंगे। और ये सुन के सेट मास्टर कहते हैं कि रिवार्ड। सेट मास्टर यूं थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि तुमने सेट का जो रूल तोड़ा था वो अभी सेटल नहीं हुआ है, तुम 1 साल तक पनी भरोगे या फिर 5000 कोड़े अपने पीठ पे लो। ये सुन के जियांग थोड़ा घबरा जाता है और वो कहते हैं कि क्यों ना इसके बारे में भूल जाए जो कुछ भी हुआ पास्ट में। फिर अचानक से सेट मास्टर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है कि मेजर सेट से डील करना है, और अभी बहुत सारे पावरफुल एनिमी दायो सेट को टारगेट किया है। ये सुन के जियांग कहता है कि क्यों ना हम पहले हमारा फास्ट मूव चलाते हैं, हम पहले वो ओल्ड डीमन किंग लियांग के आर्ट सेट के अंदर जाएंगे और देखते हैं उसके डिसाइपल्स का पावर कितना ज़्यादा है, और उस सभी को हरा के हमारा दाओ सेट का
रेपुटेशन बढ़ाएंगे। जियांग की ये बातें सुन के सेक्रेटरी मास्टर कहता है कि ये अच्छी बात है, हमें पहली प्रॉब्लम आने से सॉल्व कर देना चाहिए, और तुम जब जाओगे तो तुम्हारा प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेटली 2 एल्डर तुम्हारे साथ रहेंगे, और हाँ तुम्हारे साथ एक पीटी डिसाइपल भी जाएगा तुम्हारा साथ देने के लिए। सेक्रेटरी मास्टर की ये बातें सुन के जियांग कहते हैं कि क्या पीटी डिसाइपल, ज़रूर वो प्रीटी और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी होगा वो जूनियर सिस्टर, और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि वो कैसा होगा। और फिर जियांग कहते हैं कि वैसे वो ठीक है, और हाँ वो कौन है। जियांग की ये बातें सुन के सेकंड डिसाइपल जांग लियोन, और ये बातें सुन के तो जियांग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और वो कहते हैं कि और वो मन ही मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म, वो भूखकर सुअर। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कोई ओपिनियन देना हो तो वीडियो डिस्कस आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है।